हम आपको बता दें कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, उसकी निजता को लेकर जिस तरह से कानून संसद में पास होने जा रहे हैं, वो सभी नागरिकों की निजता पर सवाल उठता है। जी हाँ, जो बिल लेकर आ रही है वो है टेलीकम्युनिकेशन बिल, जिसमें सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्लेनेशन पर वार कर रही है, जबकि इस पर कई ऐसे सवाल हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जो मना करती है, लेकिन सरकार किस साइड जा रही है अब तक किसी को पता नहीं है। जी हाँ, एनडीटीवी के अनुसार बिल अलाउड टेम्परेरी कंट्रोल ऑफ टेलीफोन सर्विस, यानी कि इसका अर्थ है कि सरकार जनसेवा पर अस्थायी नियंत्रण अपना हाथ में लेना चाहती है। दूसरा है कि कंट्रोल ऑफ सर्विस इन नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सरकार सारे मोबाइल और उसके डाटा पर अपना कंट्रोल रखेगी। तीसरा है अलाउ सस्पेंस ऑफ सर्विस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि मोबाइल की तमाम सेवाओं को सरकार अपने यहाँ सुरक्षित रखेगी और जैसा वो चाहेगी वैसा करेगी। जैसे बिना बताए 142 सांसदों को संसद से उठाकर बाहर फेंक दिया, उसी तरह से। चौथा है गवर्नमेंट कैन टेक कंट्रोल ऑफ टेलीकॉम सर्विस, यानी कि मोबाइल कंपनियों की पूरा सिस्टम सरकार खुद अपने हाथ में लेगी। और ये जो बात है, ये सरकारी जो नागरिक हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े पत्रकार, इन सब की जो खबरें होंगी वो सरकार के पास सेफ होगी, निजता पर सरकार का कब्जा होगा। फिर इसके बाद सरकार किसी पर भी किसी भी तरह का नकेल कर सकती है। संविधान को ताक पर रखकर लोकतांत्रिक देश भारत में सरकार ऐसे कारनामे और ऐसे बिल पास कर रही है जिससे सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, मंत्रियों की सुरक्षा का सवाल है, जहां पर निजता का सवाल है। हर काम आज के टाइम पर लोग मोबाइल पर करते हैं। जब सारी चीजें सरकार पे सुरक्षित हो जाएगी तो आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का क्या होगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि कोई और ना सुनो, दो लोगों के बीच की बात होती है, लेकिन ये सारा डाटा सरकार के पास सुरक्षित होगा और आपकी निजता का हनन होने जा रहा है। तब भी अभी नागरिक जो हैं वो खामोश हैं, क्योंकि अब हो सकता है उनको ये चीजें सही लग रही हो। आप क्या कहते हैं इस बात पर, इस नए बिल पर? अगर आपको सही लगता है जो भी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।